everyone, I am CA Ravina Kumar, an educator at HGPA. We are here to discuss about the business correspondence and reporting. आप लोगों ने मेरा मैराथन लेक्चर देख लिया रहेगा जो 4 आवर्स में हमने पूरा प्रॉपर पोर्शन कवर किया था। अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी है और अगर तुम लोगों ने ये मैराथन सेशन नहीं दिखा है, क्लिक ऑन द आई बटन, आई शेयर द लिंक एंड यू ऑल कैन रेफर टू दैट। ओके, दैट डे मैंने तुम लोगों को कंप्लीट पोर्शन ओवरव्यू दिया है मैराथन सेशन में कि क्या क्या पोर्शन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नाउ हमारे एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया है। सो आई वॉन्ट यू ऑल, आई मेक अ प्लान फॉर यू एंड टेल यू ऑल कि कौन से चैप्टर्स पे हम लोगों को फोकस करना है। ओके, अ वेरी क्विक डिस्कशन कि कितना पढ़ाई, कितने चैप्टर्स पे फोकस करना है। ओके, कम, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये लास्ट टाइम भी डिस्कस किया है बच्चों। लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हमारे इसमें टोटल पेपर में आते हैं 5 क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपल्सरी एंड इसमें से हम लोगों को चूज करने होते हैं एनी 3। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 7 आज तक आया है दैट इज पैसेज 5 मार्क, नोट्स 3 मार्क एंड समरी 2 मार्क। ओके, अ कंपल्सरी क्वेश्चन एंड द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द बीसीआर व्हिच अकाउंट्स फॉर 10 मार्क्स। इसके बाद हमें एनी 3 सॉल्व करना है। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा बच्चों? 10 मार्क का रहेगा। ओके, इसके बाद जो भी तुम्हारा एक क्वेश्चन होता है हर एक इसका, दैट इज बेस्ड ऑन द चैप्टर कम्युनिकेशन। जो सी होता है दैट इज बेस्ड अपॉन द राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स का मतलब जैसे प्रिसाइज राइटिंग होता है, सर्कुलर राइटिंग होता है, आर्टिकल राइटिंग होता है, मेमो राइटिंग होता है वो। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि जो तुम्हारा बी होता है, यहाँ पे आते हैं तुम लोगों को एमसीक्यूज। ये देखिए, एक एक एमसीक्यूज आता है, ये एमसीक्यू है एंड एक एक क्वेश्चन आता है ग्रामर के ऊपर। और ये एमसीक्यूज किस पे आते हैं? तो बच्चों दिस इज द एंटोनिम, दिस इज द सिनोनिम, दिस इज द प्रीफिक्स, दिस इज द सफिक्स। ओके, ये तो मैं मैराथन में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमें क्या इंपॉर्टेंट करना है, हमारे टेक्स्ट बुक में देयर आर टोटल 13 चैप्टर्स। ओके, इन 13 चैप्टर्स को मैंने ब्रीफ में समराइज किया है 4 पार्ट्स में। सबसे पहली पढ़ाई जो तुम लोगों को शुरू करनी है, मे बी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉम नवंबर 1 वी विल स्टार्ट विद द बीसीआर रिविजन सेशन, जो आप लोग घर पे डेली प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहली शुरुआत जो तुमको करनी है वो है कम्युनिकेशन चैप्टर से, विच इज चैप्टर नंबर 1 इन योर टेक्स्ट बुक। बच्चों कम्युनिकेशन पे आज तक जो आया है 2 मार्क का ही क्वेश्चन आता है। इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता है। पेपर में जब भी कम्युनिकेशन लिखोगे यू हैव टू लाइक फॉर एग्जाम्पल 7A लिख रहे हो, यहाँ पे 1, 2 पॉइंट्स में इसका आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले जो तुम लोगों को पढ़ाई शुरू करनी है वो है कम्युनिकेशन चैप्टर की, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और यहाँ पे तुम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, मैंने मेरे नोट्स तुम लोगों के साथ शेयर किए हैं मैराथन सेशन में। You can refer the communication chapter notes from there. Okay, इसको you all have to finish in 2 days. ठीक है, 2 डेज के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज करो, उसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, विच कम्स फॉर 6 to 8 मार्क्स, क्योंकि हर क्वेश्चन में 2-2 मार्क का एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है जो कि है कम्युनिकेशन। ओके, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी। सबसे पहली चीज जो मैं वोकैबुलरी में तुमको बताना चाहूंगी जो कि है तुम लोगों का चैप्टर नंबर 3, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू बेस्ड। ओके, हमारी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर बहुत ही सही तरीके से दिया है। इसके प्रैक्टिस के लिए तुमको क्या करना है, इसके प्रैक्टिस के लिए यू हैव टू जस्ट गो टू द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जाने के बाद देयर आर मेनी एक्सरसाइजेस, सब एक्सरसाइज बच्चों सॉल्व करोगे और ये पूरा चैप्टर के लिए तुमको टेक्स्ट बुक से एक बार रीड करने पड़ेंगे। हमारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, फ्रेजेस दिए हैं, तुम लोगों को वो पढ़ने। आज तक जो पेपर में आया है फ्रेजेस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच अकाउंट्स फॉर 2 से 3 मार्क का सिर्फ फ्रेजेस ही आता है बच्चों। हमारे टेक्स्ट बुक में आराम से 30 to 35 फ्रेजेस दिए हैं, वो तुम लोगों को कंपलसरी पढ़ने हैं। सो वोकैबुलरी की प्रिपरेशन होगी पूरी टेक्स्ट बुक से, सब एक्सरसाइज करके। वोकैबुलरी के लिए 1 डे इज मोर देन सफिशिएंट। एंड देन कम्स सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को हम देंगे 2 डेज बच्चों। एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। मेरे मैराथन सेशन में मैंने डिटेल में सब रूल्स डिस्कस किए हैं बच्चों। एक बार वो करके पीछे की एक्सरसाइज सब लोग राइटिंग प्रैक्टिस करके सॉल्व करेंगे। ओके, सेंटेंसेस एंड वोकैबुलरी बच्चों यहाँ पे कोई भी प्रेशर लेने की बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली अपने टेक्स्ट बुक्स में जाओ,
वोकैबुलरी रेफर करो, कंटिन्यूस बेसिस पे तुमको इसका रिवीजन करना पड़ेगा, दैट इज द सेंटेंस एंड द वोकैबुलरी। ओके, अगर तुम इतना ही करते हो सो विद इन 5 डेज तुम लोगों का आराम से 20 मार्क्स का हो जाएगा। एक करना है कम्युनिकेशन चैप्टर, नेक्स्ट करना है ग्रामर, और उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है बच्चों, वोकैबुलरी। बच्चों भी हम लोगों को हमारी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, विद इन 1 मंथ पेपर आ रहे हैं। सब चीज़ों की राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइटिंग प्रैक्टिस करने के बाद हम लोगों को करना है सेल्फ असेसमेंट, मतलब खुद के आंसर्स हम लोगों को खुद ही चेक करने हैं। ये बात पे लेजी मत हो जाओ कि देयर इज नो टीचर अवेलेबल फॉर चेकिंग। बच्चों दिसंबर में पेपर है, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टडी वेल। ओके, इसके बाद का जो सबसे सिंपल पार्ट आता है जिसके लिए तुम लोगों को ज्यादा प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, ये है पैसेज जो आता है 5 मार्क के। 2 मिनट्स का काम है। एक आधा पैसेज पिछले क्वेश्चन पेपर में जाओ, पेपर में आते हैं 1 + 1 + 1 + 2 ऐसा आता है। 3 डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और जो ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये बोलते हैं कि पैसेज का समरी कर दो, या कभी कभी आता है कि पैसेज को एक्सप्लेन करो। नोट मेकिंग, प्रिसाइज राइटिंग, समरी राइटिंग। बच्चों मेरे मैराथन में मैंने एक एक एग्जाम्पल लेके एकदम डिटेल में एक्सप्रेस किया था तुम लोगों को। नोट मेकिंग, प्रिसाइज, समरी, ये कहाँ से करना है? इसका सिंपल आंसर है आरटीपी के क्वेश्चंस करो एंड लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर। बच्चों 2 नोट मेकिंग, 2 प्रिसाइज, 2 समरी बच्चों, ये 2 डेज में। पर बच्चों इसको लिख के प्रैक्टिस करो, बिकॉज बच्चों यहाँ पे कोई ग्रामर के रूल्स नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा कोई रिपोर्ट राइटिंग, कोई लेटर राइटिंग, कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है। सो बच्चों जहाँ पे रूल्स नहीं है, यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। और ये 10 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आ रहा है पिछले 4 अटेम्प्ट्स में। ओके, सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट। यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है, पर यहाँ पे तुम्हारी चेक होती है राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स। ओके बच्चों, हर एक इसके 2-2 एग्जांपल्स करेंगे, पैसेज के 2, नोट मेकिंग के 2, प्रिसाइज एंड समरी के 2। पेपर के एक दिन पहले हमें फिर कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारा 10 मार्क का सेशन है बच्चों, इसमें आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में मतलब जैसे कि लेटर, जैसे कि रिपोर्ट आता है, जैसे कि रेज्यूम्स आते हैं। बच्चों रूल्स को ध्यान देंगे, लेटर राइटिंग के रूल्स, रिपोर्ट के रूल्स, मेल्स के रूल्स, मीटिंग के रूल्स। बच्चों देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स अवेलेबल। यू हैव 4 RTPs, तुम्हारे पास मॉक टेस्ट पेपर्स है, तुम्हारे पास तुम्हारे क्वेश्चन पेपर्स है। बच्चों लेटर्स लेके बैठते हो ना, एक साथ RTP के 4-5 लेटर्स कर लो, एक साथ 4-5 मेल्स कर लो। यू ऑल हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस। क्लियर है? यू ऑल हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस। ओके, कम्युनिकेशन को 2 डेज, ठीक है, वोकैबुलरी को 1 डे, सेंटेंसेस को 2 डेज, ठीक है। ओके, दिस sentences कैन बी डन इन 1 डे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स और एक्टिव पैसेज के रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये छोड़ के मत जाना कि क्या ग्रामर है, कंपलसरी आता है बच्चों। वोकैबुलरी के 4 अटेम्प्ट से फ्रेजेस के ऊपर 4 मार्क के क्वेश्चन आए हैं। टेक्स्ट बुक में जाने के बाद फ्रेजेस एंड इडियम्स को मैंडेटरीली पढ़ेंगे, वहां पे मैक्सिमम स्कोर है, ठीक है। नेक्स्ट इसके तुमको टेक्स्ट बुक में से सैंपल्स करने, दिस इज अ मैटर ऑफ 2 डेज बच्चों। यू हैव टू राइट इट। हाँ, समरी भी लिखोगे, प्रिसाइज लिखोगे, नोट मेकिंग लिखोगे, और पैसेज को भी लिख के प्रैक्टिस करोगे। एंड अदर राइटिंग स्किल्स के लिए यू कैन गो एंड रीड द RTP एंड द मॉक। मे बी you can do it in 4 days, like 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 within a period of 10 days या max to max बच्चों 15 दिन डेली सिर्फ 2 hours बैठोगे, you will be able to score 35 marks in BCA. ओके, सबसे पहले जाके मेरा मैराथन करोगे ताकि तुम्हें एक पूरा समराइज वर्जन मिल जाए कि BCR में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद जब रिवीजन सेशन को पढ़ोगे तो तुम लोगों को ये प्लान जो मैंने दिया है ये तुमको फॉलो करना है। BCR के बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट हमारी RTP मॉक ही होता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों पेपर में तुम्हारा कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने पहले बोला था, कम्युनिकेशन हमेशा पॉइंट वाइज आएगा, याद रखना, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लेटर होता है, लेटर के अंदर जो हम लोग 3 पैराग्राफ्स में लिखते हैं बच्चों, इसका कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी तकलीफ की बात होती है टाइम मैनेजमेंट, और टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा इशू जो हमें हैंडल करना है वो हमें लॉ और BCR पेपर में ही करना है, क्योंकि दोनों में बहुत लिखना पड़ता है। सो बच्चों यू हैव लिमिटेड टाइम, बट ट्राई
टू कवर ऑल द पॉइंट्स। मैक्सिमम हम 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट देंगे BCR पेपर लिखने के लिए, क्लियर है? इससे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। सेकेंडली बच्चों, रिपोर्ट, लेटर, ईमेल का मार्क्स है सिर्फ 4 से 5 मार्क का पेपर में आता है। हमें 2-2, 2.5 पेजेस का लेटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पहले भी स्पेसिफाई किया था बच्चों। लेटर 1.5 पेजेस, रेज्यूम 1.5 पेजेस, मेल 1 पेज, मेमो 1 पेज, सर्कुलर 1 पेज। बहुत ज़्यादा डिटेल में ना लिखे कि तुम्हारा पेपर ही कवर ना हो पाए। वी हैव टू कवर 100 मार्क पेपर। 2 घंटे लॉ पे फोकस करेंगे, उसके बाद लास्ट 1 आवर हम फोकस करेंगे BCR पे। इसके बाद बच्चों इसका प्रैक्टिस कहाँ से करना है बच्चों? मैंडेटरीली RTP, मॉक एंड पास्ट ईयर पेपर्स। BCR अगर तुम लोगों को 35 मार्क्स लाने हैं, विच इज द इजिएस्ट पेपर बच्चों। यहाँ पे कोई सेक्शंस नहीं है, यहाँ पे कोई केस लॉज नहीं है, यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है। दिस इज बेसिक जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बस उसको एक फॉर्मल ट्विस्ट दिया गया है CA फाउंडेशन में बच्चों। यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू राइट एंड प्रैक्टिस। इसके बाद बच्चों एक प्रेजेंटेशन में मुझे तो जो तुम्हें जब भी तुम एक न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ऑन द न्यू पेज, हेडिंग दोगे लेटर, प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए। सब कुछ लेफ्ट अलाइनमेंट, लाइन छोड़ के प्रॉपरली लेफ्ट अलाइनमेंट में सब आना चाहिए। ओके, न्यू पेजेस पे स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि नेक्स्ट पेज पे जाके सिर्फ इतना लिख रहे हो, योर्स फेथफुली XYZ, नो। ओके, जब भी तुम कोई नेक्स्ट पेज पे जा रहे हो, कम से कम 2 से 3 लाइंस नेक्स्ट पेज पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वर्ड लिखना है तुमको कि योर्स फेथफुली और इसमें नेक्स्ट इसमें तुम सिर्फ XYZ लिख रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, क्लियर है ये? सो बच्चों, प्रेजेंटेशन यू हैव टू टेक केयर कि तुम यहाँ से लिखना शुरू कर रहे हो या ऐसे पैसेजेस ऐसे नहीं लिख रहे हो। एवरीथिंग शुड बी लेफ्ट अलाइन, लाइन्स ड्रॉप करनी है। लेटर में हर एक पैसेज के बीच में लाइट रिमूव होगी। फिर हमारा डेट का प्रेजेंटेशन, जैसे हमने डिस्कस किया था कि इस तरीके से कोई भी डेट नहीं लिखेगा। डेट जब भी लिखी जाएगी, यू हैव टू ऑलवेज राइट इट लाइक दिस इन दी फुल फॉर्म का फॉर्मेट। क्लियर है? नेक्स्ट, ओके, एंड 1 जो तुम्हें स्टार्टिंग के बच्चों 15 मिनट फ्री मिल रहे हैं, जो तुमको 8, 9, 10 और 11 इसमें से चूज करना है, चूज करो। इसके बाद बच्चों चूज कैसे करना है, अभी से टारगेट बना के रखेंगे पेपर में जाने से पहले। राइटिंग स्किल्स जो बहुत लेंदी होते हैं, जैसे कि रिपोर्ट एंड आर्टिकल आर टू लेंदी, अगर वो कोई ऑप्शन में आएंगे तो हम वो ऑप्शन पेपर में स्किप करेंगे। जैसे कि बच्चों मेमो बहुत छोटा होता है, सर्कुलर छोटा होता है, लेटर्स आर स्मॉल, मेल्स आर स्मॉल। अगर ये राइटिंग में आएगा तो हम वो क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में कम्युनिकेशन आएगा, वो तो लिखना ही है, ग्रामर आएगा, MCQ आएगा, राइट। डिसीजन मेकर क्या होता है बच्चों? हम लोगों को जो डिसीजन मेकिंग करनी है, हम लोगों को डिसीजन मेकिंग करनी है सी, जैसे यहाँ पे प्रिसाइज था, आर्टिकल, रिपोर्ट, आर्टिकल, और यहाँ पे था मेमो ये, और यहाँ पे था सर्कुलर, सर्कुलर न्यूज रिपोर्ट। ठीक है, मैं अगर होती तो ये मैं न्यूज रिपोर्ट अटेम्प्ट नहीं करती। क्यों नहीं अटेम्प्ट करती बच्चों? बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा राइटिंग है। उससे चल हम लोग प्रिसाइज, सर्कुलर, कवर लेटर, ठीक है, इसमें टाइम कम लगता है, लिखना कम पड़ता है और ज्यादा फॉर्मेटिंग के ऊपर फोकस होता है। क्लियर है? सो बच्चों ध्यान देंगे, ग्रामर के रूल्स याद रखेंगे, राइटिंग रूल्स रिवाइज करेंगे, लेफ्ट पे क्या लिखना है, कॉमा कहाँ डालना है, अल्फाबेट्स कहाँ पे रहनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे। और कम्युनिकेशन चैप्टर पूरा का पूरा हमें इन डिटेल पढ़ना है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी थिंग कि तुम BCR में नहीं पढ़ पा रहे हो, उसका तुम्हें यू ऑल कैन एनी टाइम आस्क मी। ओके, यस बच्चों, अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, बस लॉ पढ़ रहे हैं हमारा हो जाएगा। लॉ के साथ अगर तुमको एग्जामिशन स्कोर करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम BCR बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, बस सिर्फ हम लोग को चैप्टर ओवर एक बार, सिर्फ 4 to 5 आवर्स एक बार मेरा मैराथन अच्छे से कर लो, you will be able to score 30 to 35 marks very easily. Okay, you have to give only 4 to 5 hours to this subject. Clear है? Best of luck. पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है, लॉ को 2 घंटा और BCR को 1 घंटे में कंप्लीट करना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू।